दोस्तों ट्विन फ्लेम सीरीज़ से आज हम वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन के बारे में, जिसमें बहुत सी डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलाइन का क्वेश्चन होता है कि हमारे डीएम या डीएफ का मैरिज किसी अन्य पार्टनर से हो रही है या हो गई है। अब हम क्या करें, हमें क्या करना चाहिए। तो आज हम ऐसे ही टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों इससे पहले कि हम अपनी वीडियो में आगे बढ़ें, यदि आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें। चलिए दोस्तों चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। जब भी किसी डिवाइन मैस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनिन की मैरिज होती है तो वो एक डिवाइन यूनियन होता है। यह एक ऐसा अटूट रिश्ता है जो फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअली लेवल पर एक दूसरे से मिलते हैं, जिस पर डिवाइन की ब्लेसिंग्स होती हैं। ऐसी ब्लेसिंग्स होती हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ इन सोल्स को ही मिलती है। नॉर्मल मैरिज में स्टार्टिंग से गॉड की ब्लेसिंग्स नहीं होती, उसके लिए आपको स्पिरिचुअल होना होता है। सो एवरी कपल को अपनी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट करनी होती है। स्टार्टिंग में मैरिज फिजिकली लेवल से स्टार्ट होती है, लेकिन धीरे धीरे रिस्पेक्ट, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग और एक दूसरे पर ट्रस्ट करने से यह मेंटल लेवल पर पहुंच जाता है और फिर प्रेम की कमिटमेंट और प्रेम बढ़ने के साथ यह आध्यात्मिक स्तर पर पहुंच जाता है। इस प्रकार से यह ऑर्डिनरी रिलेशनशिप स्पिरिचुअल जर्नी का अनुसरण करते हुए हस्बैंड वाइफ के बीच सोलमेट रिलेशनशिप बन जाता है, यानी एक आत्मीय संबंध। दोस्तों ट्विन फ्लेम जर्नी में मैरिज मायने नहीं रखती। इस जर्नी का शादी से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यह स्पिरिचुअल जर्नी है जो हमें 3D से 5D और 6D में ले जाती है। हमारी सोल के ग्रोथ के लिए दोनों सोल आमने सामने आती हैं, जबकि मैरिज इस 3D वर्ल्ड की रियलिटी है जो हर नॉर्मल सोल की लाइफ में होता है। बट ट्विन फ्लेम जर्नी में ऐसा कुछ नहीं है। ज़रूरी नहीं सबकी मैरिज हो। बहुत ही रियल सोल्स होती हैं जो अपना सारा कर्मास कंप्लीट कर चुकी होती हैं। जब दोनों सोल एक डायमेंशन में आ चुके होते हैं, दोनों का लेवल सेम होता है, यानी दोनों ही सोल हाई वाइब्रेशन पर होती हैं। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनका ट्विन उनसे बात कर रहा है या नहीं, कनेक्ट उनसे करता है या नहीं, या वो किसी थर्ड पार्टी में है या किसी अदर पार्टनर के साथ मैरिज हैं। वो दोनों ही सोल अनकंडीशनल लव में रहती हैं। साथ ही अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और जन कल्याण के कार्य अपनी लाइफ के पर्पस पर बढ़ चुकी होती हैं। उनके माइंड और सोल में क्लैरिटी आ जाती है। उनके कर्मांश की कोई भी लेयर शेष नहीं रह जाती, वो भी चमकने लगती है। आपके सारे चक्रास एक्टिवेट हो जाते हैं, मीन्स कुंडलिनी शक्ति एक्टिव होती है, यानी ये सोल अपने सभी कमिटमेंट जो वो लेकर आई थी कंप्लीट कर चुकी होती है। ये यूनियन होता है और जो रियल ट्विन फ्लेम होते हैं उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनकी मैरिज हो या ना हो, क्योंकि वो खुद पर इतना इनर वर्क कर चुके होते हैं कि किसी भी चीज़ की नीड उन्हें नहीं होती। दोनों ही सोल एक दूसरे को समझने लगती हैं, एक दूसरे की हेल्प करती हैं। एक कहीं खुद को स्टक या फंसा हुआ पाता है तो दूसरी सोल उसकी हेल्प करती है, उसे और पुश करती है। मैरिज उनके लिए कोई मायने नहीं रखती, उनका ट्विन उन्हीं के अंदर वो पा लेते हैं। वो 5D से 5D में जीने लगते हैं, खुद में अपनी ट्विन सोल को मर्ज कर लेती हैं। सो उसे कभी फील ही नहीं होता वो एक पल भी अपने ट्विन से दूर हैं। 24/7 आवर्स उनके माइंड और सोल में उन्हें अपना ट्विन फील होता है, क्योंकि ट्विन फ्लेम कनेक्शन यिन और यांग है, प्रकाश और अंधकार है। दोनों ही सोल में लाइट और डार्कनेस है। दोनों ही सोल्स अपनी जर्नी में स्ट्रगल करती हैं, जिनका लाइफ बहुत ही दर्दनाक होता है। इट्स मीन ट्विन फ्लेम बहुत ही ट्रॉमास को अपनी लाइफ में जीते हैं। डार्क ट्विन एक गिरी हुई, खोई हुई सोल है जो पिछले कई जन्मों और प्रेजेंट लाइफ में ट्रॉमास और कर्मास से भरी हुई है। कई बार लोग सोचने लग जाते हैं कि अगर उनके बुरे कर्मास हैं तो वो इस जर्नी में यह भुगतने आए हैं, तो नहीं, तो यह टूटे हुए स्वर्गदूत हैं जिनके अंदर बहुत से दुष्ट आत्माएं हैं। यह और लाइट ट्विन डिवाइन काउंटर पार्ट हैं। स्पिरिचुअल सोल्स, ये स्पिरिचुअल सोल्स या यह रिलेशनशिप गॉड के सबसे ज़्यादा
करीब है। सो जो राक्षस रूपी लेयर उनकी सोल पर चढ़े हुए होते हैं, वो इनर वर्कर उन्हें एक एक कर बाहर लाती हैं और अपनी सोल को हील करती हैं। इस जर्नी का पर्पस एक दूसरे को ईश्वर के करीब लाना और अनकंडीशनल लव का मैसेज फैलाना है। इट्स मीन बिना किसी शर्त का प्यार। और जब आप इस जर्नी से यह सब लर्न कर लेते हैं तो आप समझ जाते हैं कि हम नॉर्मल सोल नहीं हैं। हम इन प्लैनेट पर शादी करने या बच्चे पैदा करने या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उठाने नहीं आए हैं। हम एक मास्टर सोल्स हैं जो यहाँ सिर्फ़ और सिर्फ अपनी सोल की ग्रोथ करने और लोगों की हेल्प करने, इट्स मीन हील करने, डिवाइन के दूत बनकर आए हैं। और यहाँ हमें ना सिर्फ लोगों को हीलिंग देनी है, अपितु पशु पक्षी जानवर जो बोल नहीं सकते, कुछ कह नहीं सकते, उन्हें दर्द तकलीफ़ है, फिर भी वो उसे सहते हैं बट कुछ कर नहीं सकते और ना किसी को बता सकते। तो यह सोल उनके प्रति दयालु और करुणा का भाव रखते हुए इनकी हेल्प करते हैं, इनके दर्द को समझते हैं, इनकी नीड को पूरा करते हैं। और जो लोग अर्थ पर अपने कर्मों पर नेगेटिविटी, नफ़रत, गुस्सा, ईगो, दूसरों को तकलीफ़ देकर मदर अर्थ को लो वाइब्रेशन में लाते हैं, ब्लॉकेजेस में लाते हैं, वही ट्विन सोल्स अपने स्पिरिचुअल और अनकंडीशनल लव से मदर अर्थ को वाइब्रेशन को बढ़ाने में हेल्प करती हैं। साथ ही लोगों को प्रेम सिखाते हैं, प्रेम को फैलाते हैं। जहां प्रकृति का इतना नुकसान कर 3D में सोल्स अपना मतलब निकालने के लिए कुछ भी कर रही हैं, वहीं यह सोल प्रकृति के विकास को प्रोत्साहित करते हैं। पेड़ पौधों से प्यार, उनकी देखभाल, जन कल्याण के लिए पार्क, पेड़ पौधे लगाना आदि जैसे कार्य में अपनी हेल्प देती हैं। अगर वो फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग नहीं है, कुछ नहीं कर सकते, तो वो फिजिकली यानी अपना टाइम और माइंड से ऐसे कार्य और उन संस्थाओं और ट्रस्ट की हेल्प के लिए आगे आती हैं और किसी भी तरह से हेल्प के लिए रेडी रहती हैं। कुछ लोग NGO आदि से जुड़ जाते हैं और कुछ गरीब बच्चों को पैसा नहीं दे सकते तो उन्हें पढ़ाकर उनके विकास के लिए अग्रसर होते हैं। सो ऐसे कार्य करने से इन्हें सुकून तो मिलता ही है, साथ ही इनकी सोल भी हील होती है। वो ऐसे कार्य से जुड़ने लगते हैं जब वो हाई वाइब्रेशन में रहने लगते हैं। साथ ही यह अपने ट्विन को एक पल भी नहीं भूलते। दोनों सोल्स एक दूसरे की हेल्प करते हुए अपनी जर्नी में आगे बढ़ते हैं। आपने देखा होगा बहुत से लोग ईश्वर में ऐसे लीन हो जाते हैं कि सब कुछ भूल जाते हैं, लोगों को एक नज़र से देखने लगते हैं, सबको अनकंडीशनल लव देते हैं। तो यह सोल कोई नॉर्मल सोल नहीं होती, यह स्वर्गदूत होते हैं। ऐसी आत्माएं होती हैं जो लोगों को अपने कर्मास काटने में दुख तकलीफ़ फील होती है, जहां गॉड उनकी हेल्प नहीं कर सकते वहां, और जो उन्हें भुगतने ही होते हैं। सो वहाँ यह स्वर्गदूत मीन्स ट्विन सोल्स उन्हें हील करने में हेल्प करती हैं, ताकि आप इस जर्नी के टफ टाइम को काटते हुए दुख में ना रहकर भी खुशी का अनुभव करें और अपनी जर्नी को पूरा करें। मतलब अपने दुख तकलीफ़ वाली जर्नी को भी वह हंसकर और खुशी खुशी काटें। इन ट्विन सोल्स के इतने बड़े बड़े मिशंस और पर्पस होते हैं, तो आपको मैरिज यहाँ क्या मायने रखेगी। मैं उन सोल्स जिनके ट्विन की अदर पार्टनर से मैरिज हो गई है, तो आप खुद को दुखी ना करें। सबसे पहले खुद को कंफर्म करें कि हमने बहुत सारी वीडियो डाली हुई है ऐसे साइन की, जिससे आपको यह पता चल सके कि आप इस जर्नी में हैं या नहीं। आप यदि इस जर्नी में हैं तो खुद पर इनर वर्क करना स्टार्ट करें, मेडिटेशन के लिए टाइम निकालें। अगर आप खुद को हील नहीं कर पा रहे हैं तो आपको YouTube पे बहुत सारे हीलर मिल जाएंगे जो ऐसी हीलिंग देते हैं। खुद को DM से अगर आप मर्ज कर चुके हैं तो डिवाइन में भी मर्ज करें, समाधि की अवस्था में आएँ। अगर आपकी एज कम है तो अपनी एनर्जी को आप इनर वर्क से हाई एनर्जी में लेकर आएँ। तो इस एनर्जी को क्रिएटिविटी की ओर लेकर जाएं, अपनी
आप अपने आप को पहचानें, सेल्फ लव में आएँ। देखिए आप में ऐसा क्या खूबी है, उसे सरफेस पर लेकर आएँ, उस पर वर्क करें, गॉड को सरेंडर करें, उनमें ध्यान लगाएं, योगा करें, मेडिटेशन करें, मॉर्निंग वॉक पर जाएं, प्रकृति के साथ टाइम स्पेंड करें, प्रकृति से खुद को कनेक्ट करें। और अगर आप इस जर्नी में नहीं हैं तो तुरंत ही इस जर्नी से, इस रिलेशनशिप से बाहर आ जाएं। किसी मिलती जुलती जर्नी से रिलेट करते हैं, परंतु आपके सारे साइन ट्विन फ्लेम सोल से नहीं मिलते हैं, तो आप इस जर्नी पर अपना टाइम वेस्ट ना करें और अपने उस पार्टनर को लेट गो करें और आगे बढ़ें बिना किसी ब्लेम किए। अगर आप सच में इस ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, आप रियल ट्विन फ्लेम हैं, तो आपका डीएम या डीएफ चाहे उसकी अदर पार्टनर से मैरिज भी हो जाए, वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, वो लौट कर आता ही है, 100% लौट कर आता है। बट यदि आप यही सोचकर कि मैं इस जर्नी में हूँ और डीएम को आना ही है लौट कर, तो खुद को वेटिंग एनर्जी में ना लेकर आएँ, उसे भी लेट गो करें। क्योंकि बहुत से लोग इस जर्नी में ऐसे फंस जाते हैं कि अपनी पूरी लाइफ ही ख़राब कर लेते हैं। दोस्तों, अगर आपका डिवाइन मैस्कुलाइन या डिवाइन फेमिनाइन अपने किसी अदर पार्टनर से मैरिज करता है तो वो उनका कार्मिक पार्टनर है, और जब तक उसके साथ वो अपने कर्मों को नहीं काट लेता तब तक वो पूरी तरह से आपकी लाइफ में नहीं आ सकता। वो आपके साथ भी रहना चाहता है और अपने कार्मिक पार्टनर को भी नहीं छोड़ता। इसका रीज़न यही होता है, वो उसकी जर्नी का पार्ट है, उसे ना चाहते हुए भी उसके साथ रहना ही होता है। चाहे वो उसके साथ बुरा व्यवहार करे, नीचा दिखाए, मार पिटाई करे, प्रॉब्लम में फंसाए, वो फिर भी वो उसका साथ नहीं छोड़ पाते, क्योंकि डिवाइन ऐसी सिचुएशन में उन्हें फंसा देते हैं, ना तो वो डीएफ को छोड़ पाते और ना ही अपने कार्मिक पार्टनर को। सो आप अपना ध्यान उनकी तरफ से हटाकर अपने ऊपर फोकस करें। जब आप ऐसा करते हैं तो यही सोल ऐसे मुकाम पर पहुंच जाती हैं जो एक नॉर्मल सोल के बस की बात नहीं है। यहाँ हमें समझने की यह बात है कि इस जर्नी में यह सोल हर काम में एक दूसरे की हेल्प करती हैं, चाहे सिचुएशन जो भी हो। यानी इन दोनों सोल के बीच पुल और पुश का डायमेंशन के कारण मोस्ट इंटेंसिटी को फील करते हैं। जो सोल पुश करती है वो अवेकन हो चुकी होती है, और दूसरा ट्विन पुल है जो बैलेंस में या नॉर्मल होने की ट्राई करता है, जो अपनी फीलिंग्स और कनेक्शन को नकार रहा होता है। बट वो यहाँ क्यों है वो जानते हैं, जिस कारण एक दूसरे के प्रति खिंचाव फील करते हैं। जुनूनी होना बंद करें और ना किसी से उस बारे में बात करें, ना ही उनके पीछे भागें, उन्हें ना ही एनर्जी दें, क्योंकि 24/7 आवर्स आप उनके बारे में सोचते रहो, नो इशू, इसमें कोई इशू नहीं है। आप सोचो, क्योंकि आप उसे रोक नहीं सकते, बस अपने मन को शांत कर सकते हैं। उसे शांत करो। आपका ट्विन आप खुद हैं, वो आप में ही है। आप यह सोचते हैं एक सोल 2 बॉडी में है, बट यह भी सोचकर देखें कि वो आप ही में है। आपका डिवाइन पार्ट है, डिवाइन हाफ पार्ट है, शिव शक्ति की तरह। खुद पर ध्यान दें, वो आपका आईना दिखाएगा। अगर आप इस पर ध्यान नहीं देंगे तो ट्विन के पीछे भागते रहेंगे, रोते रहेंगे, बस ट्विन से मैरिज के सपने लेते रहेंगे, और जब वो टूटता दिखाई दे तो रोते रहेंगे, दुखी होंगे, और आप अपनी यात्रा को पूरा करने में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप इस बात को जितना जल्दी समझ लेंगे उतना जल्दी यूनियन में आ पाएंगे, वरना सालों साल लग जाएंगे, आप कुछ भी नहीं समझ पाएंगे। इसमें अनगिनत अलगाम या सेपरेशन हैं, जहाँ ट्रिगर मिलते हैं, बिछड़ते हैं, फिर मिलते हैं, फिर बिछड़ते हैं। यानी डिवाइन मैस्कुलाइन डिवाइन फेमिनाइन को ट्रिगर करते हैं, फिर डिवाइन फेमिनाइन उनको हील करती है, फिर उनको ट्रिगर मिलते हैं और वो फिर से खुद पर
वर्क करती है, खुद को हील करती है। सो यह जानबूझकर नहीं किया जाता, यह इस जर्नी का पार्ट होता है, ताकि आपको कुछ लेसन सिखाने होते हैं, कुछ कर्मास को काटना होता है, आपको एक स्ट्रॉन्ग सोल के रूप में खड़ा करना होता है, क्योंकि आपको आगे चलकर बहुत बड़े बड़े मिशन और अपनी लाइफ के पर्पस पर आगे काम करना होता है। यह रिलेशनशिप एक प्याज की तरह होती है। आपको परतों के बाद परतों को छीलना होगा। यह जर्नी आपके बारे में है, ना कि दूसरे व्यक्ति की। जब आप इसे समझ गए हैं तो यूनिवर्स आपकी यात्रा में हेल्प करती हैं। अब आपको अपनी एनर्जी को खुद पर केंद्रित करके बैलेंस करना होगा। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो जा रहा है या ट्रिगर कर रहा है, वो कहीं भी नहीं जा रहा होता, वो आपकी ही हेल्प कर रहा होता है। तो तुम्हारा ट्विन तुम खुद हो, खुद पर काम करें। तुम्हारे ट्विन सोल भी की एनर्जी भी उसकी है। अपने ग्रोथ पर ध्यान दे, उस पर नहीं। जब डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी लो होने लगती है तो वो भागता हुआ डीएफ के पास आता है, जिसका एक्सपीरियंस बहुत ही अनोखा है। सो आप में से बहुत सारे लोगों ने या डिवाइन फेमिनाइन डिवाइन मैस्कुलाइन ने फील किया होगा इस एक्सपीरियंस को। सो अपने आप को भाग्यशाली समझें। यह एकमात्र कनेक्शन है जिसे आपको एनर्जी के नियम से निपटना है। जिसने इस एनर्जी के लेवल को समझ लिया, समझ लो वह इस जर्नी में पार हो गया। लेकिन यदि आप उन पर ध्यान केंद्रित करते हैं, अपने व्यक्तिगत विकास के काम को इग्नोर करते हैं, भागते हैं, तो वे आपको इग्नोर करते रहेंगे, आपसे भागते रहेंगे। फिर ना आपको आपका ट्विन मिलेगा और बल्कि आप अपनी पूरी लाइफ को ख़राब कर लेंगे। तो दोस्तों, यह वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही था कि मैं आपको समझा सकूं कि आप बार बार ये ना सोचें कि मेरे ट्विन से शादी होगी या नहीं, या मेरे ट्विन की शादी किसी अन्य पार्टनर से हो गई है, अब मैं क्या करूं। आप ये सब सोच छोड़ दो। जब आप यह सब कुछ छोड़ देते हो और अपने आप पर वर्क करते हो और आप एक हाई वाइब्रेशन पे जब खुद को ले आओगे तो आप खुद में एक चमत्कार देखोगे। सब कुछ बदल जाएगा। आपका ट्विन आपके सामने होगा। यूनिवर्स पूरी हेल्प करते हैं हमें हमारी ट्विन सोल से मिलाने के लिए, लेकिन वो तभी से हेल्प करते हैं जब आप पॉजिटिव माइंडसेट में होते हैं। अगर आप नेगेटिव होकर चलोगे तो डिवाइन भी आपकी कोई हेल्प नहीं करेगा। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी जर्नी दोस्तों।